Hello everyone, this is Neha. Welcome back on my YouTube channel Aim High Tutorials English. फ्रेंड्स, आज मैं स्टैंडर्ड 9th और 10th के ये जो करंट जो सेशन मैं अभी ले रही हूँ कमांड और रिक्वेस्ट के, उसमें मैं रिक्वेस्ट को आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्योंकि हमने पिछले सेशन में कमांड को पूरा कर लिया है एंड आई होप कि आपको उसे समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आपसे उस तरह के सेंटेंसेस आराम से इजीली बन पा रहे होंगे। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ रिक्वेस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट रिक्वेस्ट इज। रिक्वेस्ट होता क्या है? देखिए, रिक्वेस्ट इज अ काइंड ऑफ इट कैन बी सेड टू बी अ फीलिंग। ये एक तरह की फीलिंग ही है जो हम अपने विनती को, अपने विनय को किसी के सामने कन्वे कर रहे होते हैं। व्हेन यू आर आस्किंग फॉर समथिंग, व्हेन यू आर आस्किंग फॉर परमिशन टू समवन, तो वहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। सो फॉर द डेफिनेशन ऑफ रिक्वेस्ट वी कैन राइट रिक्वेस्ट इज to ask for something or permission। रिक्वेस्ट का मतलब ये होता है जब हम कुछ मांग रहे हो, मतलब कोई चीज़ या फिर परमिशन। तो चीज़ का मतलब आप यहाँ पे परमिशन या चीज़ से आप हेल्प की बात कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जो आप सीख कर रहे हैं, जो आपको उस वक्त चाहिए होता है, जिसके लिए आपको दूसरे की, सामने वाले की हेल्प चाहिए या परमिशन चाहिए। अब इसके लिए कुछ वर्ड्स हैं जिनसे हम इस रिक्वेस्ट के भाव को जता पाते हैं, बता पाते हैं। तो ये वर्ड्स हो जाएंगे जैसे कि मे, कैन, could, would, etc. Here I have written the word etc. because there are many words. बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे हमें रिक्वेस्ट का भाव दिखता है। तो इसके लिए आप मैंने अपना एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने मॉडल्स का कर रखा है, जिसमें आपके मॉडल्स का जो चैप्टर है वो आराम से कवर अप हो जाएगा और उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगी। सो यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो, थ्रू दोज वीडियोज़ एंड यू कैन गेट अ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट मॉडल्स। और वहाँ मैंने बहुत ही ईजिली एग्जाम्पल्स के साथ मॉडल्स को समझाने की कोशिश की है। तो आप वहाँ से और भी इस तरह के वर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ये जान सकते हैं कि उनका यूज़ हम कब, कैसे और किन सर्कमस्टांसेस में करते हैं। ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल इन अ सेंटेंस फ्रॉम दिस। कैन आई come in, sir? Here is one more sentence. May I come in, sir? देखिए, ये दो सेंटेंसेस है और इन दोनों सेंटेंसेस में वी हैव टू फाइंड आउट कि कौन सा जो है वो सही तरीके से लिखा गया है। सो इफ वी सी द वर्ड सर हियर, इट मीन्स दैट तो समवन इज देयर सम सीनियर टू अस और वी हैव टू बी फॉर्मल। हम जब सर कह रहे हैं इसका मतलब है कि फॉर्मल हो रहे हैं। देन वी शुड यूज दिस सेंटेंस, नॉट दिस सेंटेंस। तो क्या ये जो सेंटेंस है वो गलत है? नहीं, गलत तब है अगर यहाँ से मैं सर वर्ड को हटा दूँ। सर को हटा के मैं अपने किसी फ्रेंड का नाम दे दूँ, अपने से छोटे किसी का नाम दे दूँ। कल मैंने कमांड में पिछले सेशन में मैंने कमांड में ये बताया था कि हम मे का यूज़ करते हैं फॉर्मल के लिए। व्हेन यू आर बीइंग फॉर्मल टू समवन देन यू शुड यूज द वर्ड मे। When you are being formal means when you are talking to someone elder to you or senior to you. और can is used with those persons जब आप ऐसे लोगों से बात करें when you are not being formal, you are informal to them, like your friends, your relatives, तो हम can का यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये सेंटेंस जो है वो गलत हो गई है क्योंकि यहाँ जो सर वर्ड आया है ये हमें ये बताता है कि we have to be formal here in this sentence. Okay, चलिए। Now let's see the difference between both of them. So first of all I have written here may and here I write can. Earlier I told you may is used for formal. Formal means when you are being formal and can is used when you are being informal. ठीक है, अब इससे एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल एक लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे, may I borrow your pen, sir? ठीक है, और इधर एक एग्जाम्पल मैं लिख लेती हूँ, कैन आई बोरो योर पेन? देखिए,
दोनों सेंटेंसेस में जो डिफरेंस है वो सिर्फ मे और कैन का है। इसके अलावा एक और डिफरेंस है, यहाँ पे पेन के बाद मैंने कोई वर्ड नहीं लगाया है, जबकि यहाँ पे एक नाउन वर्ड सर आया है। सपोज यू आर दिस पर्सन यू डोंट नो एंड यू आर आस्किंग, यू जस्ट वांट टू बोरो द पेन फ्रॉम द पर्सन, तो आप क्या करोगे, सीधे बोलोगे कैन आई बोरो द पेन? नहीं, यू शुड से इट पोलाइटली इन अ फॉर्मल वे, फॉर्मल तरीके से बोलेंगे। देन वी विल से मे आई बोरो योर पेन सर, क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूँ? तो ये हो गया मे का यूज़। इसके बाद कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं तुम्हारी पेन ले सकता हूँ? इसका मतलब है कि ये जो पर्सन यहाँ पे भी बात कर रहा है जिससे, वो पर्सन ज़रूर इसका कोई फ्रेंड रहेगा। अब देखिए, फॉर्मल और इनफॉर्मल का ये मतलब नहीं होता है कि ये जो फॉर्मल है तो हमेशा हम रेस्पेक्ट दिखा रहे होते हैं। एक्चुअली अगर कोई अननोन है तो आप उससे फ्रेंडली होकर डायरेक्टली तो नहीं जाके बोल सकते ना, कैन आई टेक दिस फ्रॉम यू, कैन आई सिट बिसाइड यू, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं। बट द पर्सन हुम यू नो, उसके साथ आप फ्रेंडली हो जाते हैं, तो फ्रेंडली होने के बाद हम वहाँ पे इनफॉर्मल कैन का यूज़ कर सकते हैं। दैट्स वाई हियर कैन इज यूज्ड एंड हियर मे इज यूज्ड। नाउ लेट्स सी द यूज ऑफ कुड। देखिए, कुड इज यूज्ड फॉर पोलाइट परमिशन। पोलाइट परमिशन मतलब अत्यधिक विनम्र होते हुए, जब हम किसी से परमिशन को सीख कर परमिशन लेना चाहते हैं, तब हम कुड का यूज करते हैं। सो वी कैन राइट कुड इज यूज्ड फॉर polite permission. Here you are seeking the permission, but you are being polite. You are being extremely polite. ठीक है, अत्यधिक विनम्र हो जाने को कहेंगे। तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, कुड यू प्लीज प्रिपेयर कॉफी फॉर मी? क्या तुम मेरे लिए कॉफ़ी बना सकते हो या बना सकती हो, प्रिपेयर कर सकती हो? देखिए, अब कुड जो है इसका यूज़ फॉर्मल इनफॉर्मल के सेंस में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पोलाइट परमिशन की बात की गई है। सो यू कैन यूज़ इट इन अ वे वेर यू आर बीइंग फॉर्मल और इनफॉर्मल, आप दोनों में सेंस में इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसका मतलब है कुड यू प्लीज़, क्या आप मेरे लिए कॉफ़ी प्रिपेयर कर सकते हो, मीन्स यू आर बीइंग पोलाइट। और अगर आप कमांड दे रहे होगे तो क्या बोलोगे, प्रिपेयर अ कप ऑफ कॉफ़ी फॉर मी, मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बना दो। हियर यू आर गिविंग अ हियर यू आर गिविंग अ कमांड, आप ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं। अगर आप ये कह दो कि प्रिपेयर अ कप ऑफ कॉफ़ी फॉर मी प्लीज़, तब आप क्या कर रहे हो, आप पोलाइट कमांड दे रहे हो। दे आप कमांड ही रहे हो, लेकिन आप पोलाइटली कह रहे हो। यहाँ पे क्या है, आप पूछ रहे हो, आप रिक्वेस्ट भी कर रहे हो, साथ ही साथ आप पूछ भी रहे हो कि क्या बना दोगे। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, पोलाइट परमिशन को दिखाता है। मतलब पोलाइट होते हुए आप पूछ रहे हैं कि क्या तुम मेरे लिए ऐसा कर सकते हो। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, कुड यू प्लीज हेल्प मी इन सॉल्विंग मैथमेटिक्स? क्या मैथमेटिक्स सॉल्व करने में तुम मेरी मदद कर सकते हो? तो ये एग्जाम्पल भी क्या हुआ, ये यहाँ पे एक तरह से परमिशन भी है, रिक्वेस्ट भी है। वो रिक्वेस्ट भी कर रहा है कि मुझे बता दो, साथ ही साथ वो पूछ भी ले रहा है, क्योंकि उसे पता नहीं है ना कि सामने वाला बताएगा। लेकिन अगर वो कह दे प्लीज़ हेल्प मी इन सॉल्विंग मैथमेटिक्स, मुझे मैथमेटिक्स सॉल्व करने में मदद करो, तो ये क्या हो जाएगा, ये पोलाइट कमांड हो जाएगा। इसके अलावा क्या कहते हैं, हेल्प मी इन सॉल्विंग मैथमेटिक्स, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कमांड दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, वो भी डायरेक्ट दिया जा रहा है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं वुड के क्या यूजेस हैं। वुड का यूज़ हम अपने सेंटेंसेस में तब करते हैं जब हम किसी को कुछ ऑफर कर रहे हैं रिक्वेस्ट के साथ, मतलब रिक्वेस्ट के साथ साथ ऑफर का भी भाव वहाँ पे छुपा होगा, वहाँ पे हम वुड का यूज़ करते हैं। देखते हैं इसे, वुड इज यूज्ड फॉर ऑफरिंग और रिक्वेस्ट। जब ऑफर के साथ साथ रिक्वेस्ट भी करेंगे तो वहाँ पे हम वुड का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जनरली इसका एक ये भी मतलब होता है कि आप सामने वाले से कुछ पूछ रहे हो, लेकिन आपने अपने मन की बात वहाँ पे नहीं बताएंगे। मतलब यू आर आस्किंग द पर्सन कि व्हाट ही वांट्स, येस और नो, व्हाट द पर्सन सेज येस और नो, बट यू आर नॉट टेलिंग व्हाट इज देयर इनसाइड योर माइंड।
आपके दिमाग में क्या चल रहा है, यहाँ आप उस चीज़ को बता नहीं रहे हो, लेकिन सामने वाले से आपने फिर भी एक परमिशन ले लिया है अपना रिक्वेस्ट करते हुए। तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी वुड का यूज़ हम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं, वुड यू लाइक टू गो फॉर अ पिकनिक विद अस। क्या तुम हमारे साथ पिकनिक पर जाना पसंद करोगे, तुम्हें अच्छा लगेगा। मीन्स वो ये नहीं बता रहा है कि वो पिकनिक पे जा भी रहा है या नहीं है, ये प्लान है भी कि नहीं है, लेकिन वो पहले ही पूछ ले रहा है। हो सकता है कि उसने इसलिए ही पूछा हो कि शायद उधर से हाँ या ना आएगी तो फिर मैं कह दूंगा कि ठीक है हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे वुड जो है इस तरह के भाव को प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ वुड जो है ऑफरिंग होती है, और ये पोलाइट ऑफरिंग के लिए होती है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं हम। इसके लिए एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, वुड यू माइंड इफ आई सिट विद यू। क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ, या फिर क्या मैं तुम्हारे साथ बैठूँ तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा, तुम्हें खराब तो नहीं लगेगा। यहाँ इस सेंटेंस का ये मतलब है। मतलब माइंड का मतलब ये होता है कि आपको बुरा तो नहीं लग रहा है। वुड यू माइंड इफ़ आई टेक समथिंग फ्रॉम यू, वुड यू माइंड इफ़ आई यूज़ योर पेन। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम इसमें बना देंगे। तो ये जो है ये दो एग्जाम्पल्स वुड के हैं, और इसके साथ ही ये रिक्वेस्ट का जो पार्ट है, ये जो सेकंड सेशन मैंने रिक्वेस्ट के लिए बनाया था, ये कंप्लीट हो गया। आपको मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट के सिर्फ 4 वर्ड्स ही बताए हैं। आप इससे रिलेटेड और भी जो ज़्यादा वर्ड्स हैं, आप मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड किया है जो कि मॉडल्स चैप्टर पे पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है मेरे द्वारा, तो आप उसे देख सकते हैं। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और मॉडल्स जो चैप्टर है वो आपका कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा वहाँ से। अंत में इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।